हाय गीता। हेलो हेलो। जो जो ज्वाइन कर रहा है जल्दी से लिखें मैनिफेस्ट, है ना? या लिखिए आई एम अ मैनिफेस्टर, कि आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हाय नमिता। ओके, सो दोज हु आर joining in, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई नो इट्स वीकेंड टाइम, और मैं भी अपना जो है इवनिंग थोड़ा आज फ्री रखना चाह रही थी। So that's why I thought let me go live during afternoon, so that थोड़ा लोग उस टाइम पे फ्री होते हैं। नमस्ते जयेश, जयेश पटेल। सबसे पहले ना मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब काफी लोग अभी आए नहीं हैं, बट जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स दिन ब दिन जिस तरह से स्पीड से जो बढ़ रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू for following me, for trusting me, for subscribing my channel to my channel. And I mean मेरा एक एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो बढ़ती चली जा रही है। नॉट ऑडिबल? कैन यू ऑल हेयर मी? गुड आफ्टरनून नीति सरन। नीति जल्दी से बताओ, एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल हेयर मी? प्लीज टाइप yes in comment section. थैंक यू आशा, थैंक यू सो मच। यू कैन ऑल हेयर मी। ऋतु तलवार, आप अपना जो है जिस भी आप डिवाइस से आप मुझे देख रहे हैं उसमें आप अपना वॉल्यूम चेक करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई गॉट माई आंसर। ओके, तो आज ना मैं बैठी हूँ जमीन पे, पता है क्यों? एक तो पहले मुझे मदर अर्थ से बहुत प्यार है। ठीक है। सो मैं खाना भी नीचे ही बैठ के खाती हूँ, बिकॉज आफ्टरनून का मील मेरा नीचे फ्लोर पे बैठ कर ही होता है। और ऑब्वियसली मतलब जब शाम को जब सब घर पे होते हैं देन आई सिट विद फैमिली ऑन डाइनिंग टेबल, बट आई लव टू सिट ऑन फ्लोर। क्या होता है ना कि जब मैं मदर अर्थ से कनेक्ट करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा, इट इज गुड फॉर फॉर डाइजेशन ऑफ कोर्स। एंड उसका जो दूसरा जो और कोई जो मैं बताऊं बेनिफिट, तो बेनिफिट बहुत सारे हैं। आई स्टिल रिमेम्बर बिफोर आई गॉट मैरिड, हमारी ना बहुत बड़ी एक किचन होती थी, बहुत बड़ी, मतलब इट वाज लाइक अ बिग हॉल। और खाना जो बनता था वो ऊपर बनता था, एक स्लैब था, वहां पे गैस रहती थी, स्टोव रहता था, वहां पे वो खाना बनता था। बट मुझे याद है आज भी, मम्मी मेरी जो मदर थी, वो नीचे बैठ के, है ना, चपाती गरम गरम बना के वो खिलाया करती थी। नीचे बैठ जाती थी। पहले कहते हैं ना, वो आती थी एक क्या कहते हैं उसको, चौकी, है ना? तो उस पे बैठती थी, गैस वो ऊपर से लेके वो नीचे रखती थी। और फिर उसके बाद हमारे लिए मतलब ऐसा रहता था कि हम लोगों को बोलती थी कि अच्छा चलो जल्दी से वो मैट वगैरह बिछाओ, और खाना गरम गरम मैं बना रही हूँ, गरम करके। तो शायद ना वो सारे हमारे जो पुराने जो संस्कार है वो बहुत अच्छे हैं कहीं न कहीं। तो
मतलब इन सब चीज़ों को ना, अपनी रूट्स को ना भूलना नहीं चाहिए, हमारी जो अपब्रिंगिंग है। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी 90s के बच्चे हैं, जो 80s के बच्चे हैं या 70s, बिकॉज़ आई एम 70 बॉर्न 76 बॉर्न, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी मेमोरीज़ को रिवाइव करना, उन उसको जीना। तो आज भी जैसे उस टाइम पे मैं खाना खाती थी नीचे बैठ के, आज भी मैं नीचे बैठ के ही खाना खाती हूँ। आई लव आई मीन टू ईट फूड व्हाइल सिटिंग ऑन द फ्लोर। थैंक यू रिपल, थैंक यू। येस, आई एम ऑडिबल, है ना? तो देखिए मैं कहाँ से कहाँ ले गई, वैसे टॉपिक हमारा कुछ और है, बट होता ये है कि मेरी आदत है थोड़ा-सा आप लोगों को बताने के लिए, मतलब शेयर करती हूँ अपनी जितनी भी नॉलेज है, जितना मैं व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ, तो मुझे लगता है यार कितना बाय डिफ़ॉल्ट हम चीज़ें मैं ठीक करती चली आ रही हूँ। बिकॉज़ अ, मेरे संस्कार ऐसे हैं, बिकॉज़ मेरे डीएनए में वो चीज़ है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ कितने लाइफ टाइम से, राइट? जो कि अब मुझे समझ में आ रहा है, ओके, सो आई थिंक दैट आई एम गोइंग ऑन अ राइट पाथ। हाय, हाय मोना, वेंकी, रिपल, नीति, नमिता, आशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। आज मैं अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैंने मैनिफेस्ट करे हैं और जो मेरे गोल्स हैं, अ, जिनको मैं अचीव करूँगी बहुत जल्दी, ठीक है? आज मैं इसलिए बता रही थी कि आज मैं इसलिए नीचे बैठी हूँ बिकॉज़ मैं हर जगह पे पूरे घर में मैं घूम ली कि कहीं पर लाइटनिंग जो है ठीक आ जाए, कहीं पर भी लाइटनिंग ठीक नहीं आ रही थी। एक ये मुझे एरिया मुझे ठीक लगा। लास्ट में मैंने कहा नहीं, बिकॉज़ दिन का टाइम है, मैं यूजुअली शाम के टाइम पे मैं वेबिनार्स लेती हूँ, लाइव गई हूँ, तो वो थोड़ा-सा बाहर की जो जो नेचुरल जो सनलाइट है ना, तो वो थोड़ी-सी कम हो जाती है, जिससे कि घर की लाइटनिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए आई थॉट आज मैं आफ्टरनून मिलूँगी, तो एक ये चैलेंज मेरे साथ आया कि कहाँ बैठूँ कि आप लोग मुझे ठीक से देख पाएँ। हाय कावेरी, दिशा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा विजन बोर्ड। यस, है ना? कैसे आप अपनी डिजायर्स को हाउ यू कैन मैनिफेस्ट, एंड इट इज सो दैट सिंपल। मैंने अपना फर्स्ट विजन बोर्ड कितने दिन पहले बनाया था? अराउंड आई थिंक 6 मंथ्स बैक। हार्डली मुझे शायद 5 से 6 महीने हुए होंगे जब मैंने अपना फर्स्ट विजन बोर्ड मैंने क्रिएट करा। हालाँकि पता मुझे बहुत टाइम से था। 1176 स्पिरिचुअल जर्नी। लवली, लवली। हाय। 116 आपको पता है कहीं न कहीं कि ये जो है एंजेल नंबर है। ओके, ग्रेट। है ना? तो मैंने अपना विज़न बोर्ड जो बनाया था, मैंने आज से कोई 5-6 महीने पहले बनाया होगा। हालाँकि मुझे पहले काफ़ी टाइम से मुझे पता था, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और मतलब मैंने बहुत इसके ऊपर मतलब सर्च किया। मैंने कहा अच्छा क्या होता है? कैसे होता है? और फिर फाइनली आई थॉट ओके, लेट मी गिव इट अ ट्राई। और मैंने अपना फर्स्ट विज़न बोर्ड रेडी किया, बट अनफॉर्च्यूनेटली वो फर्स्ट मेरा जो विज़न बोर्ड है वो आज मेरे पास नहीं है फॉर सम रीज़न, क्योंकि वो जो है मेरे हस्बैंड चाहते थे कि उसको ना बड़ा अच्छा-सा वो फ्रेम करवा के, और कहते हैं कि ना उसको ना तुम अच्छे से कहीं प्लेस करो अपने रूम में। अब विज़न बोर्ड है, तो उसको फ्रेमिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे चाहिए था कि कोई एक पतली-सी कुछ ऐसे करके ना कोई जैसे कहते हैं ना प्लास्टिक की या कुछ भी लाइक कोई वुडन ऐसे करके एक पट्टी-सी आती है, वो अगर वो लग जाती उसके ऊपर, तो मैं कहीं लगा सकती थी। But then, my husband is little finicky about all these things, क्योंकि जो चीज़ होनी चाहिए घर में बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। है ना? हालाँकि मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ, बट उ उत उस लेवल पे नहीं हूँ जिस लेवल पे मेरे हस्बैंड हैं। बट एनीवेज़, तो वो हुआ ये कि वो गया शॉपकीपर के पास, उसने क्या किया, उसने एक बड़ा भारी-सा उसको फ्रेम कर दिया, और फ्रेम करने के बाद वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मतलब जब मैं उसको लेने गई। मुझे लगा पता नहीं क्या कर दिया उसने सारा मेरा विज़न बोर्ड का, है ना? और जिसमें से मैं एक अपनी रिंग भी मैनिफेस्ट कर चुकी थी। बट फिर वही हुआ कि मैं वहीं छोड़ आई। मैंने कहा ठीक है, लेट इट बी। आई थिंक कि इसमें से जो काम होना था वो मेरा हो गया,
और वो विजन बोर्ड आज मेरे पास नहीं, बट उसकी कुछ पिक्चर्स मेरे पास हैं जो मैंने मैनिफेस्ट करा, वो पिक्चर मेरे पास है आज भी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो यू आर माय न्यू सब्सक्राइबर। ओके, तो आप मुझे फॉलो करते रहिए। स्पिरिचुअल जर्नी विद सेल्फ आगे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ मिलेगी मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने, पहले मैं बताती हूँ कि मैंने क्या मैनिफेस्ट करा, सो दैट यू नो आपको थोड़ा सा वो होगा कि हाँ ठीक है, अगर मैम ने मैनिफेस्ट किया है, पता नहीं कैसे किया है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे, आई एम श्योर। और वैसे भी जुड़े रहेंगे, मुझे पता है ना, छोड़ के नहीं जाने वाले कोई यहाँ से, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मैनिफेस्ट हमने करना है, एक ग्रेट मैनिफेस्टर हमने बनना है, राइट। सो मैंने क्या मैनिफेस्ट करा, सबसे पहले जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, लेट मी शो यू। एक पिक्चर है मेरे पास, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पास पिक्चर है। लेट मी शो यू दैट पिक्चर फर्स्ट। सो ये रिंग है, आप नहीं देख पा रहे होंगे, है ना, एक मिनट, थोड़ा वाइट है ना स्क्रीन, नहीं दिखाई, हाँ अब दिखाई दे रही है ना। सो ये रिंग देख रहे हैं आप, ये मेरे फर्स्ट विजन बोर्ड पे थी। पास जाती हूँ तो नहीं दिखाई देता है, थोड़ा पास में साइड में आती हूँ तो शायद। ओके, नाउ कैन यू सी, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, सो ये ओके। सो दिस वाज माय पिक्चर ऑफ सॉलिटेयर रिंग, जो मुझे चाहिए थी यूनिवर्स से, है ना। तो ये मैंने लगाई थी उसके ऊपर। आई विश कि वो बोर्ड मेरे पास होता। नेक्स्ट टाइम ना मैं इसकी मैं पिक्चर निकलवा के रखूंगी, ठीक है। और ये मैंने उस टाइम पे लगाई थी, एंड आई थिंक आफ्टर 3-4 months, so that time you know my husband was working in Gurgaon. um, so he used to come like every month, he used to visit us every month. तो ऐसा होता था कि वो आते थे और फिर हम लोग फिर इधर उधर यू नो घूमने, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने, he used to come only during weekends. और one fine day he said okay let me buy you a ring, out of nowhere, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। कोई ऐसा रीजन नहीं, कुछ ऐसा कोई ओकेजन नहीं, कुछ भी नहीं। एंड ही सेड नो आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, दो ही इज वेरी अडोरेबल। ठीक है, झूठ नहीं मैं बोलूंगी। सो मैं लेके, और रिंग मैं पहले ना देख चुकी थी ये वाली। तो मतलब ऐसा था कि मैं काफ़ी टाइम से कुछ ऐसी एक रिंग चाह रही थी, तो मैं जाती थी मार्केट, जब भी जाती थी तो हमेशा एक यू नो तनिष्क पे या जो है कैरेट लेन पे जाके हमेशा वो सॉलिटेयर रिंग हमेशा मैं ढूँढती थी, जो मेरे विज़न बोर्ड पे होती थी। कभी यू नो मतलब ऐसा कोई मौका नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा दिखा नहीं मुझे कि जो मेरे विज़न बोर्ड पे थी, वो एग्ज़ैक्टली मुझे सेम कहीं मिल रही हो। आई सेड चलो ठीक है, जैसे भी जब भी होगा तब मिल जाएगी। And then my husband he told me, you know, that okay, let me, you know, let's go shopping and let me buy you a ring. ये हुआ था कि आई वॉज लिटिल अपसेट विथ हिम ऑन समथिंग, ठीक है। होता है ना हस्बैंड वाइफ में थोड़ी खटपट हो जाती है आपस में। तो ही सेड अच्छा चलो ठीक है, तुम ना चलो मैं तुमको शॉपिंग करा के लेकर आता हूँ और रिंग लेकर आते हैं। आई सेड चलो ठीक है चलते हैं, मैंने भी यू नो हाँ हाँ कर दिया। एंड वी वेंट टू कैरेट लेन, मैं सीधा ही कैरेट लेन पे गई लेके। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ जो है वो सारी रिंग्स वगैरह, बिकॉज़ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग रिंग्स, है ना? रिंग्स मुझे बहुत पसंद है पहनना। इयररिंग्स इतने नहीं हैं, गले में भी बहुत ज़्यादा शौक नहीं, बट हाँ, मुझे रिंग्स पहनना शुरू से मुझे बहुत पसंद है। यू नो सिंस लाइक ड्यूरिंग सिंस माय स्कूल डेज़, तब से मैं मुझे है शौक काफ़ी। और वहाँ जब हम लोग गए तो मैंने यू नो ये रिंग मुझे दिखाई गई वहाँ पे। अब देख रहे हैं कि ये जो है, बिल्कुल जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, आई थिंक हार्डली 19-20 का फ़र्क है, दैट्स इट, है ना? बिकॉज़ यहाँ पे ये जो बीच में जो जॉइंट आ रहा है ना, अगर आप ये जॉइंट देख रहे हैं इधर साइड में, यहाँ पे साइड में जो जॉइंट दिख रहा है, बस ये जॉइंट नहीं है उसमें, पिक्चर में। वहाँ पे वो सीधी निकल रही है, इफ यू सी। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ मुझे, हाँ, ये देखिए।
है ना? सो बाकी सब सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो दिस वाज माय फर्स्ट मैनिफेस्टेशन एंड इट कॉस्टेड लाइक अराउंड 75K 80K कुछ ऐसे था ये इसका। सो देखा कैसे मैनिफेस्ट होती है चीजें, जब हमें कुछ चाहिए ब्रह्मांड से एंड यूनिवर्स हैज लाइक इन अबंडेंस टू गिव यू, है ना? तो उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, तो मैनिफेस्टेशन होगी ही होगी। देयर आर सम रूल्स टू मैनिफेस्ट, राइट? तो वो रूल्स आपको पता होने चाहिए और उसको बस फॉलो करते जाइए, फिर देखिए कितनी ईजी हो जाती है ना? सो दिस वाज माय फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। सेकंड मैं बताती हूँ, ये अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ, जस्ट अ मंथ बैक। सो लेट मी शो यू माय विजन बोर्ड नाउ। ये मेरा सेकंड विजन बोर्ड है। तो वो भी कुछ ऐसा सा ही था, और वो जो रिंग की जो पिक्चर थी ना, मैंने क्या किया था, वो बिल्कुल मेरे यहाँ पे ना सेंटर में लगी हुई थी दैट टाइम, है ना? तो वो मेरे बिल्कुल सेंटर में थी, और मैंने कहाँ रखा था इस विजन बोर्ड को, जस्ट जैसे ही मैं सुबह उठ के बेड से मैं जैसे उतरती हूँ तो सामने देयर इज अ स्मॉल टेबल, तो मैंने बिल्कुल टेबल पे रखा हुआ था अपना विजन, और जैसे ही मेरी आंख खुलती थी तो मेरी जाती थी नजर सीधा उस विजन बोर्ड पे, और सामने सेंटर में दैट रिंग आई यूज टू सी एवरी मॉर्निंग, जब भी मैं गई, डे नाइट इवनिंग, जब भी मैं वहां बैठ रही हूँ उठ रही हूँ, तो होता ना कि आपकी नजर सीधा सामने दीवार पे तो जाती ही जाती है। तो ये होता था कि रोज सुबह उठती थी और दीवार पे जाती थी ऐसे करके। सो सी जितना मैं उसको देखती चली गई, उतना वो चीज जो है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाती गई, है ना? तो मैं आपको बताती हूँ अभी। सो पहले मैं बताऊँ आपको कि सेकंड मैनिफेस्टेशन क्या हुआ। सो यहाँ पे ना मैंने ये देखिए, ये कुछ ब्रांडेड परफ्यूम्स लगाए हुए हैं। सो आई लव परफ्यूम्स ऑल्सो। कैन यू सी दिस? ये वाला देख रहे हैं, दिस वन, लैंडकॉम, ठीक है? सो ये मैंने जब पिक्चर लगाई, बिकॉज व्हेन आई वाज क्रिएटिंग माय ओन विजन बोर्ड, तो आई वाज मतलब उस टाइम पे मेरा माइंड बहुत क्लियर था दैट व्हेन एवर आई एम गोइंग टू यूज परफ्यूम, इट्स गोइंग टू बी अ ब्रांडेड वन, और ब्रांडेड भी ऐसा कि सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे उसमें, कोई भी इंडियन ब्रांड नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दो आई लव यूजिंग इंडियन ब्रांड्स एज वेल, बट यहाँ पे जो मेरे को चाहिए था, मुझे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स चाहिए थे, बिकॉज मैं उससे पहले भी इंटरनेशनल ब्रांड्स में यूज करती आई हूँ, बट इतना बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत ऑफन मैं नहीं यूज करती थी, बट हाँ, जब हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं, है ना? बात वहां आती है। तो ये हुआ कि जब मैं लगा रही थी तो मैंने वो पिक्चर एक कट करी, इसका सॉरी, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया, प्रिंट आउट करके फिर मैं इसको कट किया और मैं इसको वहां पे लगा रही थी। सी वेन एवर व्हेन वी आर स्टिकिंग द पिक्चर्स व्हाट वी वांट, जो हमारी जो डिजायर्स हैं, जो हमारी विशेज हैं, उस टाइम पे प्लीज मेक श्योर कि उस दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन यू आर स्टिकिंग द पिक्चर्स, उस टाइम पे आपकी वाइब्रेशन एक तो हाई होनी चाहिए, बिल्कुल आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी डाउट मत लेकर आइएगा कभी भी, जब भी आप ये सब चीजें आप फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो शायद उस टाइम पे जब मैं लगा रही थी तो मेरी वाइब्रेशंस काफी हाई रही होंगी। ये कहीं ना कहीं, ये पिक्चर कहीं ना कहीं जाके मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होगी, फॉर श्योर, राइट? बिकॉज ये लगाने के बाद ट्रस्ट मी, मैंने बहुत ज्यादा इसकी तरफ, क्योंकि कॉर्नर में है ना, तो मैंने बहुत ज्यादा इसकी तरफ मेरी नजर नहीं गई। बट अ मंथ बैक ओनली मैं बाहर गई अगेन कुछ शॉपिंग के लिए, और मेरे को था कि मुझे लेकर आना है, कुछ एक परफ्यूम लेकर आनी है, और मैं गई वहां पे, काफी उसने मुझे परफ्यूम्स जो है ट्राई करवाई, किसी मॉल में गई थी वहां पे। आई पिक्ड अप दिस वन, ठीक है, अगेन लैंडकॉम। सी द बॉटल, मैं ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे यही वाला ब्रांड चाहिए, एंड एग्जैक्टली सेम पिक्चर इफ यू विल सी हियर, सेम आई हैव गॉट। कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि जैसे मैंने बताया कि जब मैंने अपने बोर्ड पे पिक्चर लगाई होगी, उस टाइम पे ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ ली चीज, ओके, इसको ये चाहिए। तो
फिजिकल फॉर्म में आने में, कुछ चीज़ों को आप रियलिटी में एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना? अब जैसे रिंग को आने में कम से कम 4-5 महीने लगे, और ये जो सेकंड मैंने विजन बोर्ड जो बनाया है, ये मैंने बनाया है कोई अराउंड शायद 2 महीने पहले मैंने तब क्रिएट करा अपना विजन बोर्ड। और तब जब मैंने क्रिएट किया होगा तो तब ये जो देख लीजिए ये आया है मेरे पास। एग्जैक्टली exactly। और ये मुझे रियलाइज कब हुआ कि मैंने मैनिफेस्ट किया है, कब रियलाइज हुआ? दी अदर डे, मतलब जब मैं ले आई और उसके 4 दिन के बाद, बिकॉज ये मेरे वर्क टेबल पे रहता है, सामने रहता है, मेरे लैपटॉप के बिल्कुल पीछे है इसकी वॉल। तो आई वॉज टॉकिंग टू समवन, मैं वहीं बैठी थी और अपने फोन पे मैं किसी से बात कर रही थी, और बात करते करते मेरी नजर गई सीधा मेरे विजन बोर्ड पे। और जब मेरे विजन बोर्ड पे एकदम नजर गई, आई हैड लिटरली गूज बम्प्स। जैसी वहां पे गई और जब मेरी नजर गई परफ्यूम वाले सेक्शन पे और मैंने वहां देखा दैट एग्जैक्टली ये सेम पिक्चर मैंने लगा रखी है वहां पे। और ये मुझे 4 दिन के बाद मुझे ये यूनिवर्स ने मुझे दिखाया कि देखो, यू you नो know, तुमने जो पिक्चर लगाई थी वो एग्जैक्टली चीज तुम्हारे पास आ चुकी है। सो दिस इज द मैजिक, दिस इज द मिरेकल। ये होता है विजन बोर्ड की हेल्प से, हाउ यू कैन like fulfill all your desires. It is so that easy. अब बनाएंगे कैसे विजन बोर्ड, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा जानना, पूरी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। गुड आफ्टरनून मौसमी, मनीषा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सो ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि क्या क्या आप चाहते हैं, और एग्जैक्टली यू हैव टू बी रियली क्लियर इन योर माइंड, है ना? अपने माइंड में वो क्लैरिटी आपके जरूर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, राइट? सो आपने क्या करना है सबसे पहले, सी द बहुत अच्छे टाइम पे ले रही हूँ मैं ये, न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है? और न्यू ईयर पे हो सके तो आप ये विजन बोर्ड अपना क्रिएट करिए, तब तक अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या आपको अचीव करना है इन 2024, है ना? 2024 में आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, राइट? जो 1 साल में आप पूरा कर सकते हैं इजीली, है ना? गुड आफ्टरनून चित्रा, थैंक यू चित्रा। राइट, सो जैसे मेरे छोटे छोटे मेरे गोल्स हैं, बट इसमें मेरे कुछ बड़े गोल्स भी हैं, ठीक है? मैं बताऊंगी उसके बारे में भी। सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि व्हाट इज अ गुड टाइम, अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक योर विजन बोर्ड, राइट? दूसरा, आप अगर न्यू ईयर पे नहीं बना सकते हैं, मान लो कि अगर ये वीडियो जो है ये किसी के पास काफी लेट पहुंच रही है, तो कोई बात नहीं, उनके लिए बता दूं मैं कि आप कभी भी विजन बोर्ड बना सकते हैं। बिकॉज अगर मेरे से पूछे तो मैंने भी तो इतना मतलब बीच में ही बनाई है, I mean mid of the year. So you can create your vision board at any time. But since 2024 is coming, so आप उस पे बना सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, पूरा अपने पहले गोल्स लिख लीजिए, क्या आपके गोल्स हैं। आपको बेडरूम चाहिए, आपको सॉरी आपको कोई घर मैनिफेस्ट करना है या विला मैनिफेस्ट करना है, फ्लैट है, व्हाट इज देयर इन योर माइंड, व्हाट डू यू वांट टू मैनिफेस्ट, है ना? विला है, उसके आगे लॉन होना चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, है ना? आसपास का एरिया कैसा होना चाहिए। वो सारी क्लैरिटी आप अपने माइंड में पहले ले आइए। कैसा होना चाहिए आपका घर, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, ड्यूप्लेक्स चाहिए, कैसा चाहिए, है ना? ऐसे करके तो अपना आप जो है उसके अकॉर्डिंगली, वट एवर पिक्चर यू हैव इन योर माइंड, वट एवर विजन यू हैव इन योर माइंड, उससे रिलेटेड आप जाएंगे गूगल पे और वहां से पिक्चर निकालेंगे, राइट? और पिक्चर निकाल के उसको कट करेंगे, है ना? सो हैव दैट क्लैरिटी, बी स्पेसिफिक। दूसरा, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ कार, से फॉर एग्जांपल, कौन सा मॉडल होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कौन सा आपको कौन सी कार चाहिए, ये मतलब कौन सी कंपनी की चाहिए, है ना? तो वो सारी की सारी चीजें आपकी जो है क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऐसे करके आप अपना कार की एक पिक्चर निकालिए, हो सके तो ऐसी निकालिए दैट समबडी इज टेकिंग द कीज फ्रॉम दैट शोरूम,
है ना? मतलब कि वो की आपको कोई हैंडओवर मतलब कर रहा है ऐसे करके। और जो भी दैट पर्सन हूसोएवर इज टेकिंग द की फ्रॉम दैट मैनेजर, जो भी वहां पे रहते हैं, वहां पे ना अपनी पिक्चर लगा दीजिए, है ना? अपना फेस का एक छोटा सा कटिंग करके वहां लगा दीजिए, ठीक है? दिस इज अ सीक्रेट, राइट? तो वो क्या होगा ना, जब भी आप उस पिक्चर को देखेंगे आपको लगेगा ओह अच्छा, दिस इज माय कार, है ना, ये मेरे पास है ऑलरेडी, ऐसे करके, है ना? तो ये कर सकते हैं। दूसरा, इफ यू से लाइक you want to have a healthy lifestyle, right? Because health है तो सब कुछ है ना? Health is a wealth कहते हैं ना? So मैंने जैसे लगा रखी है यहाँ पे to have all the green leafy vegetables and fruits। ये मैंने जब से लगाया है, ट्रस्ट मी। मैं पहले फ्रूट्स वगैरह खाती थी, बट मैं इतना नहीं मैं खाती थी। फाइबर लेना बहुत जरूरी है ना डाइट में, कहते हैं ना कि फाइबर आप अपना इंक्लूड करिए ज्यादा से ज्यादा। मतलब मैं नहीं खाती थी पहले, बहुत रेगुलर वे में नहीं खाती थी, बट मैंने जब से ये लगाया और जब से मेरी नज़र इसके ऊपर जाती है ना, सो व्हाट आई एम सीइंग दैट चेंज इन माई सेल्फ, इन माई डेली रूटीन, दैट आई हैव स्टार्टेड ईटिंग मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, है ना? तो ये होना चाहिए। दूसरा, आई लव डूइंग योगा, तो मैंने योगा, मेरी क्लासेस मेरी चलती रहती हैं, राइट? तो मेरा सुबह का मेरा सेशन रहता है ना? देखिए थोड़ा कहीं कहीं पे ना डार्क हो जाता है, सो प्लीज थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए पिक्चर निकालिए, आपको मिल जाएगी वहां पे, गूगल पे जाके आप देखिए। कोई एक टीचर है ना, जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रही है या जो भी है, वो पिक्चर निकाल के उसको कट करिए और अपने विजन बोर्ड पे आप लगाइए, है ना, ऐसे करके। दूसरा, एक और चीज बताती हूँ जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ सी। सो दिस इज माय हस्बैंड मनीष एंड दिस इज मी। मैंने क्या किया, एक पिक्चर निकाली गूगल पे से, एंड वी बोथ आर होल्डिंग सम मनी इन आवर हैंड, है ना? तो ये मेरा एक ड्रीम था कि कभी लाइक आई वांटेड टू वर्क विद माय हस्बैंड, या मेरे हस्बैंड मुझे ज्वाइन कर ले, है ना, और हम दोनों मिलके लाइक वी शुड अर्न वेल्थ, वी शुड क्रिएट वेल्थ, वी शुड अर्न मनी टुगेदर। और आज जाके वो सच हुआ है, राइट? वो कैसे सच हुआ है? बिकॉज along with his job he is helping me, he is helping me in my work, कहीं ना कहीं, है ना, he is guiding me। तो मुझे उनसे वो गाइडेंस मिलती है, मुझे उनसे वो एक एक मॉरल सपोर्ट तो है ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल सपोर्ट हो चुका है, बिकॉज पहले नहीं था, जो पहले कम था, मगर अब जो है 100% मुझे वो मॉरल सपोर्ट मिलता है। So, we have that goal, that same goal in our life, है ना? तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है? एंड माई क्लासेस आर गोइंग ऑन, जैसे मेरी हीलिंग की मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। सी मैंने क्या किया है ना, ऊपर एक कैप्शन भी रखेंगे, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेरी जो क्रिस्टल क्लासेस हैं, सो मैंने ऊपर रेड पेन से, सो ऑलवेज यूज रेड पेन, ठीक है? रेड पेन से लिखेंगे आप। मैंने यहाँ पे लिखा है दैट माई क्रिस्टल क्लासेस हैपेंस एवरी डे एंड आई एम ग्रेटफुल। और मेरी चलती हैं क्लासेस, मेरी चलती हैं एवरी डे पे नहीं है अभी, बिकॉज उसके लिए मैं काम कर रही हूँ कुछ अपनी वेबसाइट पे, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई रिकॉर्डिंग्स, और वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो मेरे वेबसाइट पे चली जाएंगी। फिर तो डेफिनेटली जिसको पता चलता जाएगा कि मेरे वेबसाइट पे मेरे कोर्सेज भी हैं, देन यू पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट फ्रॉम देयर। तो वो रोज का ही हो जाएगा, कोई ना कोई तो खरीदेगा ही खरीदेगा वहां से माई कोर्सेज, है ना? तो मैं छोटे छोटे में कोर्सेज में डिजाइन कर रही हूँ। So that is my another goal, right? So you have to be very very specific कि आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या हो लाइफ में, राइट? दूसरा, ऑलवेज क्रिएट योर विजन बोर्ड स्टार्टिंग विद द ग्रैटिट्यूड। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इफ यू कैन ऑल सी, आप देख पा रहे हैं कि नहीं? देखिए यहाँ मैंने लिखा है ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द लग्जरीज, फॉर ऑल द कंफर्ट्स इन माय लाइफ, ऐसे करके मैंने लिखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स दैट मैजिक हैपेंस एवरी डे इन माय लाइफ एंड दिस इज ट्रू।
मेरे स्टूडेंट सभी जानते हैं, अगर यहाँ पे मेरा कोई स्टूडेंट है तो उनको पता है कि मेरी लाइफ में रोज़ मैजिक होते हैं, रोज़ मिरेकल्स होते हैं। है ना? एंड आई हैव आल्सो रिटन दैट आई एम अ मिरेकुलस पर्सन नाउ बिकॉज़ आई फील दैट मैजिक इज़ हैपनिंग एवरी डे इन माय लाइफ, राइट? सो या, है ना? ऐसे करके एक बीच में आप लिख सकते हैं। मैंने रेड पेन से लिखा है, सो यू कैन यूज़ रेड स्केच पेन, ठीक है? जो आप लिखेंगे वो आपकी लाइफ में होगा ही होगा। मैं आपको रिटन में मैं लिख के दे रही हूँ, होगा ही होगा। ठीक है? आपको लग्ज़रीज़ चाहिए, लग्ज़रीज़ से रिलेटेड जो है वहाँ पे आप पिक्चर्स लगाइए। क्या चाहिए लग्ज़री में? एक अच्छा-सा सुंदर-सा घर चाहिए, है ना? और आपको ब्रांडेड क्लोथ्स आपको चाहिए, तो ऑफ कोर्स ब्रांडेड उसका जो है ब्रांड्स का लगा, जैसे मैंने ब्रांड्स का लगाया है यहाँ पे। एक मैंने परफ्यूम्स का लगाया है, ऊपर मैंने ब्रांड्स का भी लगाया है। जैसे शनेल है, पराडा है ना? वर्साचे है, सो आई हैव वर्साचे परफ्यूम विद मी। सो ये सारे हैं, लुई विटॉन है। सो मुझे पता है आज नहीं तो ये कल सारे मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। ठीक है? आई एम श्योर अबाउट दैट। क्योंकि मैं यूनिवर्स के ऊपर ना डाउट नहीं करती। राइट? डाउट जो है मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। एज सिंपल एज दैट, राइट? एवर सिंस आई हैव कम इनटू दिस ऑकल्ट फील्ड, ऑकल्ट लाइन, डाउट मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है ना? सो ऐसे करके, सो आई वांट टू हैव दैट विला, तो मेरे पास यहाँ पे सो मैंने अपना एक विला की मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है हियर, ठीक है? यहाँ पे लगा रखी है। और अच्छा, दूसरा ना एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप विजन बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ट्राई टू यूज येलो कलर। आपने देखा ये येलो है पीछे, ये पूरा पीछे चार्ट पेपर मेरा येलो है ना? बिकॉज और उसके ऊपर मैंने जितना भी जो मैंने कैप्शन, जो कोटेशंस जो भी लिखी हैं, दैट आई हैव रिटन विद रेड पेन या रेड स्केच पेन से आप लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे करके नाउ मेरा विजन बोर्ड जो है मैं थोड़ा सा मैं अब चेंज करूंगी 2024 में। जैसे ये डायमंड का एक नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई वांट टू हैव समथिंग लाइक दिस, दो आई हैव वन विद मी, बट वो बहुत आई मीन कहते हैं ना मेरे शादी के टाइम का है। बट आई वांट टू हैव समथिंग न्यू। ठीक है? तो एक ये है ना? देन आई वांट टू गो फॉर अ सोलो ट्रिप, ठीक है? इन हिमाचल। तो ये मैंने पिक्चर निकाली है, तो ये मैंने आज बैठ के निकाली है जस्ट आपको दिखाने के लिए, मैंने न्यूज़पेपर में से निकाली है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर, अपना फेस, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आती है, तो वो फेस कट करके आई एम गोइंग टू पुट माय ओन पिक्चर ओवर हियर, है ना? तो ये करूँगी। आई वांट टू हैव दैट लग्ज़री, लुक एट दिस। ये मैंने शाहरुख खान की एक पिक्चर निकाली है पेपर में से। द लुक एट द वे ही इज़ सिटिंग, है ना? तो ये यहाँ पे लाइक मुझे ना वो फ़ील आनी चाहिए पिक्चर्स को देख के, ओह वाओ! यस, दिस इज़ मी, नॉट शाहरुख खान, दिस इज़ मी, राइट? तो ऐसे करके वो फीलिंग आनी चाहिए आपको। आप यू शुड कैरी दैट एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, नॉट दैट ईगो वाला। अच्छा, प्लीज़, थोड़ा एक थिन लाइन है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? देन ऑफ कोर्स देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो टू जिम अ लॉट। तो अभी आज मैं योगा पे मेरा फ़ोकस रहता है, वॉकिंग पे मेरा फ़ोकस रहता है। बट येस, समडे आई वुड लव टू गो टू जिम एज़ वेल। तो ये थोड़ा मेरा कहीं न कहीं है मेरे बैक ऑफ द माइंड कि आई शुड स्टार्ट गोइंग टू जिम आल्सो। आई वांट टू क्रिएट वेल्थ, राइट? तो ये मैंने एक अगेन एक पिक्चर निकाली है। ये आप न्यूज़पेपर में से भी आप निकाल सकते हैं। आपको कौन-सा वॉच चाहिए? जैसे मैंने एक अपनी आज एक वॉच की निकाली है ओमेगा, ठीक है? तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी? माय वॉच ऐसे करके मैं लिख दूँगी, ठीक है? ऐसे करके एंड देन एक्सप्रेशंस देखें, फ़ील आ रही है कुछ देख के, बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो वो फ़ील आनी चाहिए, व्हाटएवर व्हाटएवर पिक्चर यू आर गोइंग टू स्टिक ऑन योर विज़न बोर्ड, तो उसको देख के ना एक मज़ा आना चाहिए, एक फ़ील आनी चाहिए, है ना? कि वाओ! है ना? दिस इज़ मी, यस, दिस इज़ मी, राइट? नाउ ये एक मेरा है ड्रीम, मी एंड माय हस्बैंड लाइक we should own this platinum ring, though I have one,
बट मुझे अब वो बड़ी वाली मुझे प्लैटिनम रिंग चाहिए। ठीक है, एक ये है। So I have got one platinum ring with me, but I want to own a couple ring, जिसे कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड के पास भी हो और मेरे पास भी हो अगेन। ठीक है। दूसरा, ऑलवेज मेक श्योर आप जब भी विजन बोर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें ना ये ध्यान रखिए, आप अपने लिए तो कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हैं, बट व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी? सोसाइटी को भी देना जरूरी है ना? तो जैसे मेरा एक ड्रीम है दैट आई शुड ओपन अ डॉग शेल्टर, है ना? हालांकि मैं अभी भी, जरूरी नहीं है कि मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरा डॉग शेल्टर खुलेगा तो मैं कब उनको जो मैं हेल्प करूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब खुलेगा तो तब खुलेगा, और खुलेगा इतना मुझे पता है। बट मैं क्या करती हूँ ना, जब भी मैं बाहर जाती हूँ, आई ऑलवेज कैरी लाइक इन माई कार्स, लाइक दोनों में डॉग फूड रहता है, पेडिग्री रहता है, ब्रेड्स रहते हैं। मतलब ब्रेड नहीं भी रहता तो मैं ब्रेड, जैसे बाहर से अगर मेरा फूड उसमें खत्म हो गया है, जस्ट इन केस, वैसे तो मैं आई मेक श्योर कि कार में मेरा जो है खाना उनका पड़ा रहे। जब भी मैं बाहर निकली हूँ, कोई भी देखा, कहीं पे भी मैं रुकी तो मैंने रोक के उनको खाना खिलाया, है ना? और ये मैंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं अपने ड्राइवर को दे रखा है। दूसरा, माय किड्स आर आल्सो, दे आर जस्ट लाइक मी, कंपैशनेट। तो वो भी जब जाते हैं बाहर तो उनको पता है कि खाना पड़ा है गाड़ी में, तो कहीं पर भी उतरे तो उठा के निकाल के उसको खिला दिया, है ना? सो ये बहुत जरूरी है दैट यूनिवर्स विल सी दैट आप सिर्फ अपने लिए चाह रहे हो, या आर यू ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी को देना, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी के लिए, है ना? सो आपको वो भी करना बहुत जरूरी है। आप अगर खुद के लिए ही सोचते रहोगे, खुद की फैमिली के लिए सोचते रहोगे, देन इट्स लाइक आई मी माई सेल्फ, तो वहां यूनिवर्स हमको सपोर्ट नहीं करती है, राइट? तो वहां आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप भूल जाइए, फिर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज्यादा पूरी नहीं होंगी लॉन्ग रन में, राइट? सो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक लगा रखा है अपना डॉग शेल्टर, सो आई हैव पुट हियर, राइट, कि ये मेरा डॉग शेल्टर खुलेगा ही खुलेगा, है ना? और अगर इन केस डॉग शेल्टर नहीं भी खुलता, से फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कोलैब विद समबडी, बिकॉज आई नो पीपल, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो ऑलरेडी दे आर हेल्पिंग स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स। तो मैं उनको भी मैं कंट्रीब्यूट करती रहती हूँ, जब तक कि मेरा खुद का शेल्टर नहीं खुलता। हो सकता है कि मैं आगे जाके उनको मैं शेल्टर खुलवा दूं, राइट? सो कुछ भी हो सकता है, मतलब यूनिवर्स कुछ भी करा सकती है, ठीक है ना? सो एक ये चीज है, तो आपने ऐसा भी कुछ लगाना है अपने विजन बोर्ड पे कि दैट हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। आप किस तरह से लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आप किस तरह से यू नो या तो कोई ऑर्फनेज के थ्रू या कोई ओल्ड एज होम के थ्रू, कैसे आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो जरूर रखिएगा माइंड में। दूसरा, फैमिली मेंबर का नहीं दिखाना, कोई क्या मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा बोर्ड यहाँ पे बाहर रहता है, और अगर आपको नहीं भी दिखाना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अपना क्या बोलूंगी कि विजन डायरी कुछ ऐसा सा क्रिएट कर लो, जैसे कि उसमें येलो कलर के चार्ट पेपर को कट करके और उसको एक बुक में बाइंड करवा लो। बाइंड करवा के देन यू कैन पुट ऑल द पिक्चर्स, है ना, विद दैट कैप्शन, दिस इज माई होम, है ना, माई ड्रीम होम, ऐसे करके लिखिए, माई ड्रीम कार, माई ड्रीम जॉब, राइट? ऐसे करके आप लिख सकते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? सो देखिए, मेरे यहाँ पे मेंटोर हैं यहाँ पे, थैंक यू, नमस्ते, दैट यू आर हियर, आई फील सो ब्लेस्ड। तो मैंने जो विजन बोर्ड एक्चुअली सीखा है ना, वो मैंने अंजना मैम से सीखा है। यस, अंजना रितोरिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपने मेरा दिन बना दिया, आपने मेरा दिन बना दिया, थैंक यू। आपका विजन बोर्ड मैं दिखाऊं? अच्छा, एक मिनट होल्ड करिए, मैं आपका भी दिखाती हूँ जो मनीष ने बनवाया है। रुकिए रुकिए रुकिए।
लेके आई, ये देखिए। सो ये देखिए, ये आपका लगा है यहाँ पे, देखिए 4 करोड़ आपको देने हैं। ये विजन बोर्ड में, ये देखिए यहाँ लिखा है टू पे टू अंजना रितोरिया 4 करोड़। यहाँ पे ये देखिए, आई होप यू कैन सी दिस, ये लगा रखा है ना। और यहाँ पे हमारे कुछ दूसरे चेक्स हैं। आ, ये विला का है, जैसे आपने बोला था, ये एनिमल शेल्टर का है। भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैम इज ऑल्सो हियर। ये मनीष के साथ मैंने बनाया था। वो वाला मैंने पहले बनाया था। ये वाला मेरा ओल्ड है, जो मनीष ने आज तक ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, जो आप देते हैं। ओह रियली, वाओ वाओ। देखिए कितनी हमारी एनर्जीज मैच होती हैं, है ना, कितनी एनर्जीज मैच होती हैं। थैंक यू मौसमी, यस ये मेरी जान है, ये मेरी जान है ना। ये इसने इंस्पायर किया है कि एक डॉग शेल्टर खोलना है। मैम एक ना आप अपनी प्लीज पिक्चर भेजिएगा ना आर्मी में। सो आई हैव जॉइंड अंजना मैम आर्मी, 5D आर्मी। उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकती हूँ क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है। तो मैं बताऊंगी कुछ टाइम के बाद, जब मेरे को उनसे परमिशन मिल जाएगी। आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है ना। तो ये मैनिफेस्ट होगा, तो मैम मैं यही बता रही हूँ, उनको मैनिफेस्ट होगा ही होगा, ये है ना, आज नहीं तो कल होना ही होना है। क्योंकि जब एक बारी जब आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं ना लाइफ में, और छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट होता है। खैर मैंने तो छोटी सी नहीं, मैंने तो देखिए एक सॉलिटर रिंग से मैंने स्टार्ट किया है, जो कि मैंने बताया, जो आई थिंक 75 या 80K की थी ये, है ना। और उसके बाद फिर मैंने मैनिफेस्ट किया। लव यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय हनित, हाय दीपा, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरी देखिए एनर्जीज कैसे हाई हो गई एकदम से, है ना। देखा, ऐसे ऐसी एनर्जीज में रहेंगे ना, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी ही होंगी। यस दीपा, मैंने पहचान लिया फ्रॉम आर्मी, यस यस यस। है ना। सो मेरे से देखिए, मैं ना अपनी आर्मी के साथ बात करने लग गई हूँ। है ना, बिकॉज ये सारे के सारे ना हम लोग इतना मतलब, ये जस्ट लाइक अ क्लोज नेट फैमिली। बहुत मजा आता है इनसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। But Anjana ma'am, you made my day. You made my day by joining my live session. I feel so blessed. I feel so blessed. I really feel blessed. ओके ओके। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। सो ठीक है ना। तो ये जैसे कि मैंने बोला कि व्हेन व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन विजन बोर्ड, तो एक होना चाहिए आपका हेल्थ का सेक्शन, एक आपका होना चाहिए मनी रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, है ना। एक आपका होना चाहिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि आपको कैसा रिलेशनशिप आपको चाहिए लाइफ में, है ना। मे बी विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस, विद योर स्पाउस, तो उनके साथ कैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक मैंने पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पे, मैंने अपनी और मेरे हस्बैंड की, है ना। तो ऐसे करके फिर दूसरा मैंने एक और यहाँ पे लगा रखा है इधर, ये जो मेरा दूसरा जो एक और विजन बोर्ड है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, माई होल फैमिली इज हियर। यस इट्स ऑल एनर्जी, यस इट्स ऑल एनर्जी। ठीक है, ये पूरी मेरी फैमिली की, व्हेन वी वेंट टू हांगकांग, है ना, तो मैंने वही वाली पिक्चर लगाई है यहाँ पे, बिकॉज वो सारा जो पीछे है, आई वांट टू ट्रैवल, है ना, अक्रॉस दी वर्ल्ड। मुझे वर्ल्ड टूर करना है। क्यों करना है? बिकॉज जैसे मैंने बोला कि जब हम कुछ लगाते हैं, यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड। तो मेरे को क्यों घूमना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट अदर कल्चर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट देयर कल्चर। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है व्हेन यू ट्रैवल, है ना। तो मैंने ट्रैवलिंग की अपनी पिक्चर्स लगा रखी हैं विद माय फैमिली, विद माय हस्बैंड। सोलो ट्रिप जो मैंने बोला है कि जो मैं सोलो ट्रिप भी मैं करूंगी, है ना। वैसे मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी सोलो ट्रिप, बट यस,
अब मैं थोड़ा-सा और बाहर निकल के और घूमना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ, है ना? तो ऐसे करके, ठीक है? अ अच्छा, जब भी आप विजन बोर्ड क्रिएट करें, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर इन गुड एनर्जीज, है ना? लाइक यू आर इन गुड मूड। ऐसा ना हो कि हाँ, अभी किसी से बहस हुई है, किसी से कोई बात हुई है और चले जी हम अपना मतलब परेशान होके और हम जा रहे हैं अपना विजन बोर्ड बनाने। वो मत करिएगा, राइट? वो मत करिएगा। विजन बोर्ड क्रिएट करने से पहले, बनाने से पहले, जैसे मैंने बोला, पिक्चर्स वगैरह सब आप लोग सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए, सारा सामान इकट्ठा कर लीजिए। जब हो जाए सारा, उसके बाद यू आर जस्ट गोइंग टू सिट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है? माइंड को थोड़ा-सा शांत करिए, है ना? थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, काम डाउन करिए। आप जब अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, काम डाउन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप पिक्चर्स लगा रहे होंगे ना, स्टिक कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे ना वो सबकॉन्शियस माइंड ना वो चीज़ को पकड़ रहा होगा, राइट? जैसे मैंने बोला कि जब मैं पिक्चर लगा रही थी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया, कहीं न कहीं। और जब एक बारी सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो चीज़ चली गई, है ना? उससे रिलेटेड, आपकी वो पिक्चर से रिलेटेड वो चीज़ चली गई, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू कि वो चीज़ आपकी लाइफ में वो आएगी ही आएगी, फॉर श्योर, है ना? तो ये ज़रूर आप जो है करके आप देखिए, ऐसे करके, और अपनी सारी आप पिक्चर्स लगाइए, राइट? और जैसे-जैसे आपकी जो-जो मैनिफेस्टेशन पूरी होती चली जाए, तो आप देखिए कि क्या होता है ना, जब हमारी एक मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, तो हमारी एनर्जीज़ ना अगर यहाँ है ना, तो वो थोड़ी-सी ऊपर आती है। फिर जब दूसरी ऊपर पूरी होती है ना, तो फिर यहाँ से फिर वो इधर आती है और इधर आती है। और ऐसे करते-करते पता है क्या होता है? ऐसे करते-करते ना मतलब आपकी एनर्जीज़ ना एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने लग जाती है। और जब भी आप कभी, अगर मान लीजिए कभी आप लो फ्रीक्वेंसी में जाते भी है ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा लाइफ़ में जीने का, है ना? आपको लगेगा नहीं यार, मेरे को वापस से उसी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाना है ना? मुझे फिर से और चीज़ें अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट करनी है ना? तो ये ना आप मतलब इट्स इट्स लाइक इट्स लाइक अ प्रैक्टिस। और पूरे फेथ और ट्रस्ट के साथ करिए, बिल्कुल भी ट्रस्ट मतलब अगर आपने, कहते हैं ना, जिसने अगर आपने डाउट ज़रा-सा भी क्रिएट करा, पता नहीं होगा, बिकॉज़ मैंने जैसे बोला, मेरी डायरी में ना, मेरी डिक्शनरी में ना डाउट वर्ड ही नहीं है ना? तो मुझे पता ही नहीं कि डाउट होता क्या है? तो मैंने ना कभी अपने बाबा पे डाउट किया, ना मैंने कभी अपने यूनिवर्स पे मैंने डाउट किया। तो जिससे मैं जो सीखती चली गई ना, तो बस मतलब मैंने उनका हाथ हमेशा पकड़ के रखा है, राइट? सो ऐसे करके आप जो है अपना विज़न बोर्ड आप क्रिएट करें। 2024 में क्रिएट करें या अभी कर लें, जैसे आपको जैसे ठीक लगता है वैसे आप क्रिएट करें, है ना? सो या आप कितना चाहते हैं, आपकी इनकम क्या होनी चाहिए, पर मंथ, वो इनकम का कुछ एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं है उसका प्रिंट आउट नहीं मिलता है, राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर विद रेड कलर पेन और ग्रीन कलर पेन से लिख लो, चलो ठीक है ना? ग्रीन कलर पेन से आप लिख लो दैट दिस मच मनी आई एम रिसीविंग इन माय बैंक अकाउंट कंसिस्टेंटली, है ना? एंड ईज़िली एंड एफर्टलेसली, ऐसे करके आप वहाँ पे लिखिए और वो लिख के अपने विज़न बोर्ड पे सामने आप लगाइए और बोल्ड लेटर्स में लिखिए, सो दैट एवरी टाइम यू लुक एट योर विज़न बोर्ड और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेता चला जाए, और जैसे-जैसे वो लेता चला जाएगा ना, आप देखेंगे कि आपके सोर्सेज़ ऑफ इनकम जो हैं, वो कहीं न कहीं से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपकी लाइफ़ में आना स्टार्ट हो जाएगा। उतना इनकम, है ना? अब उसमें हो सकता है कि 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, टाइम लग सकता है ना? सो वो उसके ऊपर आप छोड़ दिए, आप अपने सिर्फ़ काम पे ध्यान दीजिए। देखिए, एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं और हमने तो विज़न बोर्ड क्रिएट कर दिया और हमने विज़न बोर्ड क्रिएट करने के बाद और हम कह रहे हैं कि हाँ, अब तो मैजिक हो जाएगा। है ना? ऐसे नहीं होता है मैजिक, मैजिक क्रिएट करना पड़ता है, थोड़े से हाथ-पैर मारने पड़ते हैं, थोड़ा-सा दिमाग चलाना पड़ता है ना? तो तब जाके वो मैजिक क्रिएट होता है, राइट? सो अब हाय डॉक्टर सोनम, हाय हाय सोना, गुड टू हैव यू हियर।
ठीक है? सो ओके। किसी ने मुझसे पूछा था कि अम थैंक यू अंजना मैम, देखो यहाँ पे लिखा है यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हर, यस, इट्स कमिंग फ्रॉम यू, आई मीन सीरियसली यू मेड माय डे। ओके। चिल्ड्रन स्टडी के लिए तो देखिए आपने क्या करना है ना, चिल्ड्रन स्टडी के लिए जैसे मैंने भी लगा रखा है दैट आई वांट टू सी माय चिल्ड्रन स्टडिंग अब्रॉड, राइट? तो आप कोई पिक्चर निकालिए दैट योर चाइल्ड इज स्टडिंग, आप कहाँ चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा आपका पढ़े बैठ के, राइट? तो वहां पे वो कुछ ऐसा गूगल पे से आप पिक्चर निकालिए और वहां पे जो पिक्चर निकालिए ना, वहां पे अपने जो फेस है, जो जो बच्चा जो पढ़ रहा है उस पिक्चर में, वहां पे अपने बच्चे की पिक्चर आप स्टिक कर दीजिए, है ना? सो आप देखेंगे उसमें बहुत ऐसे सारे चेंजेस आप देखेंगे। मैरिज के लिए मैरिज के लिए कोई अगेन आपने क्या करना है, कोई एक अच्छी सी पिक्चर निकालिए दैट शादी हो रही है, एक शादी का सीन का क्रिएट, है ना? जैसे कि होता है ना कहीं फेरे के टाइम, है ना? तो फेरे के टाइम का कोई एक सीन निकाल लीजिए या जो स्टेज पे रहते हैं तब का आप सीन निकाल लीजिए और वहाँ पे चाहें तो आप अपनी पिक्चर लगा दीजिए। ठीक है? बट ऑब्वियसली इफ यू डोंट नो दैट हू इज़ गोइंग टू बी योर फियांसे, सो वहाँ पे आप कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं, है ना? तो ये होगा, अगर कोई हैंडसम सा कोई आपने कोई लगाया होगा साथ में, तो कोई हैंडसम कपल आपको हस्बैंड आपको मिल जाएगा, राइट? और वाइस वर्सा। तो आपको अगर कोई बहुत ही प्रिटी आपको अपनी वाइफ चाहिए, है ना? इंटेलिजेंट चाहिए, तो ऐसी सी कोई पिक्चर लगा दीजिए किसी भी मतलब कैसी जो जो भी आपके माइंड में जो पिक्चर है ना, या किसी के साथ अगर आप रिलेट कर पाते हैं कि मुझे इस तरह की वाइफ चाहिए, मुझे इस तरह का हस्बैंड चाहिए, तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी पर्सनालिटी निकालिए और वो उस उसके साथ आप स्टिक कर सकते हैं। नहीं तो जस्ट एक सीन निकालिए मैरिज का और सिंपली वहां पे स्टिक कर दीजिए और रोज सब सुबह उठ के जब आप देखें तो आप देखिए कि ये आपकी शादी हो रही है वहां पे। ठीक है? See, you just have to create that vision in your mind. You have to create, that feeling inside you. और फिर चीजें मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। अच्छा, शरयू भी है इधर। ओके, हाय शरयू। ठीक है। सो इसके अलावा अगर कोई और कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में बाद में अगर आए, रश्मि। ओके, रश्मि इज ऑल्सो हियर। Travel world without fear of budget and see nothing like ओके प्लीज, हाँ तो ये पिक्चर लगाओ, पिक्चर लगाओ, है ना, इससे रिलेटेड। और देखो पूरी हो जाएगी। और जो आपका जो फ़ियर है, बजट का फ़ियर है ना रश्मि, तो इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला अभी, मनी से रिलेटेड आप एक अपनी पिक्चर लगाएँगे दैट आई एम अर्निंग दैट मच, आपको कितना चाहिए, है ना? सो फर्स्ट यू हैव टू सी कि वहाँ पे जाने के लिए आपको कितना आपको अमाउंट चाहिए रहेगा और वहाँ घूमने-फिरने के लिए, रहने के लिए आपका वहाँ पे कितना अमाउंट, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा कैलकुलेट करके देन यू कैन पुट योर दिस इनकम, ठीक है? लाइक इन बोल्ड लेटर्स। और फिर देखिए आपके सोर्सेज़ ऑफ इनकम आपके खुलने स्टार्ट हो जाएँगे, है ना? ओम साई राम रचना। रचना हंस भी है, हाय। ओके, फाइनली यू आल्सो जॉइन्ड इन, थैंक यू। कोई एडिक्शन लीव कराना हो तो कैसे करेंगे? विनीता, यहाँ पे हम एडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यू वांट टू सी एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इन गुड हेल्थ, तो उस इंसान की मतलब आप पिक्चर लगाइए, अच्छी एक एक अच्छी हेल्थ में जब वो रहे हैं, ठीक है? ऐसे करके। ओके, सो और कोई क्वेश्चन किसी का? थैंक यू रचना, थैंक यू। यस रचना, देखो आज हम आए, देखो अंजना मैम भी आई और वो उन्होंने मेरे से खूब सारी बातें करी हैं।
थैंक यू रचना। यहाँ मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, मैं सोच रही होंगी कौन है, आज तक मैम ने बताया नहीं हमको क्लास में, है ना? बताऊँगी, बताऊँगी, थोड़े टाइम के बाद खुल के बताऊँगी। अभी मुझे वो परमिशन नहीं है बताने के लिए इतना। ओके, चले। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट योर विज़न बोर्ड। बनाइए, मैनिफेस्ट करिए और लाइफ को ना एन्जॉय करना स्टार्ट करिए, बिकॉज़ ना मैं इतने लोगों को देखती हूँ कि लाइफ एन्जॉय ही नहीं कर रहे हैं लोग, है ना? मतलब इतना परेशान रहते हैं। अरे भैया क्यों परेशान रहते हो? बी इन ग्रैटिट्यूड, बिकॉज़ आपके पास इतना कुछ है। आपको खुद को नहीं पता इतना कुछ है, बिकॉज़ उन चीज़ों पे आपकी खुद की नज़र नहीं गई होगी कभी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग में रहेंगे, उतनी लाइफ आपकी बेटर होती चली जाएगी। ट्रस्ट मी। सो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू विनीता, है ना? ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ग्रेटफुल कैसे होना चाहिए? ग्रैटिट्यूड में कैसे रहना चाहिए? सी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं रोज़ सुबह उठ के खुद को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। ठीक है? खुद की आई गिव ग्रैटिट्यूड टू माय हेल्दी, ब्यूटीफुल, फ्लेक्सिबल बॉडी, राइट? सो आई एम ग्रेटफुल टू माय हेल्दी, ब्यूटीफुल, कर्ली, थिक हेयर, राइट? सो आई एम ग्रेटफुल to my, each and every organ in my body for functioning perfectly. I give gratitude to each and every cell in my body for dancing in a name of Reiki, in a name of Baba, in a name of crystals जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, जो मेरी लाइफ बन चुके हैं, ठीक है? इन अ नेम ऑफ एंजल्स। तो इस तरह से मैं खुद को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। देन आई गिव ग्रैटिट्यूड टू माय गार्डियन एंजल्स, to my archangel, Haniel, to Jophiel. So yeah, यस, यस रचना, यस रिकॉर्डिंग दूँगी तो देखना। ठीक है? सो ऐसे करके मैं खुद को ग्रैटिट्यूड देती हूँ रोज़ सुबह उठ के। दिस इज़ माय रिचुअल। Every single morning I follow this ritual, every by seeing myself into the mirror first, thing in the morning when I look at myself into the mirror, and I give like this: you are the best, you are unique, you are wonderful, you are joyful, you are miraculous, है ना? वो सारे के सारे ऐसे, you are powerful, you are peaceful, you are amazing, you are pure, like this. ऐसे करके मैं खुद को वो बूस्ट अप करती हूँ अपनी खुद की एनर्जीज को, एंड दैट्स हाउ माय डे स्टार्ट्स। ठीक है? सो ये है कि जितना आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग में रहेंगे, उतना जल्दी आप लाइफ में अपनी डिजायर्स को, अपनी विशेस को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मगर जितना आप लो फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, आप हर चीज में फ्लॉज निकालेंगे, हर चीज में फॉल्ट निकालेंगे, खामियां निकालेंगे, तो उतना ही यूनिवर्स कहेगी कि ठीक है, इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, जो इसके पास है वो भी इससे ले लो, है ना? वो भी इससे ले लो। ऐसा होता है। सो या आई मीन ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड फीलिंग, एंड देन सी कि यूनिवर्स आपके ऊपर अबंडेंस की बारिश करेगी, धीरे 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 धीरे, है ना? सो या आई वांट एवरीवन टू मैनिफेस्ट, राइट? थैंक यू रचना, थैंक यू। ठीक है? सो आई वांट एवरीवन टू मैनिफेस्ट, all your desires, all your wishes, and God bless you all, God bless you all. आज का मेरा जो था ना लाइव, मुझे मजा आ गया। आई मीन मेरी एनर्जीज एकदम हाई गई, फिर उसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करके लेकर आई, है ना? दिस इज हाउ आई आई कंट्रोल माई इमोशंस, राइट? तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, है ना? जो मैं सिखाती हूँ अपनी क्लासेस में, राइट? तो चले, और फिर अब हम मिलेंगे बहुत जल्दी, मे बी इन नेक्स्ट वीकेंड, अगर तुम्हें फ्री रही उस टाइम पे। ठीक है? तो thank you so much everyone for joining in, and love you all, bless you all, with all your wishes come true, with your with the help of your vision board। ठीक है? बनाइए, और हो सके तो जो भी आपका मैनिफेस्ट होता चला जाएगा विजन बोर्ड के साथ, तो प्लीज यहाँ पे एक
पिक्चर आप पिक्चर नहीं मतलब कुछ भी यहाँ पे मेरे साथ वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, बाय बाय।